नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड गुरुची हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, चाहे वो राजनीतिक लेवल की है, क्राइम लेवल की है, सामाजिक लेवल की है या धार्मिक लेवल की है। तो आज हम पहुँचे हैं खेड़की दोला में, और खेड़की दोला में आज जो हमारी मुलाकात है वो है भाई जोगिंदर यादव से। जोगिंदर यादव सुपुत्र श्री प्रभुराम जी। जोगिंदर यादव जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तो है ही, उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, यानी कि समाज सेवी है। और नाम से ही जैसे इनका एक फीलिंग सा होता है कि सर्व समाज में बैठने वाले, सभी के सुख दुख में खड़े होकर काम करने वाले, और आधी रात को भी यदि कोई पार्टी का कार्यकर्ता के साथ में यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो आधी रात को भी ये ना जयपुर देखते हैं ना ये आगरा देखते हैं, ये रात को ही निकल पड़ते हैं। हम आज भाई जोगिंदर जी से जानना चाहेंगे, कल माननीय राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 4 बार एमएलए रहे, और राव राजा तुलाराम जी के जो परिवार से बिलोंग करते हैं, राव वीरेंद्र सिंह जिनके पिताजी हुआ करते थे, तो वो भी एक हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं तो आन बान शान है। और हमारा क्योंकि अहिरवाल बोला जाता है दक्षिण हरियाणा को, तो अहिरवाल की राजा साहब सियान है। और कल जो उनकी रैली थी उसमें हमने आपको दिखाया लगभग 50,000 अबव के समथिंग पब्लिक पहुंची हुई थी। हम जोगिंदर यादव से जानना चाहेंगे भाई ने कितनी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, और कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ी। जोगिंदर भाई नमस्कार। जोगिंदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और मैडम का वेलकम करता हूं। आप हमारे न्यूज़ पर पहली बार जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले फिर मैं एक जो घर में से बुजुर्ग हमारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से हम निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा को परमपिता परमात्मा के चरणों में शांति लगाए। सर, कल प्रोग्राम था राव इंद्रजीत जी का, और जिसमें अटेली तक के सीताराम यादव जी भी आए हुए थे, लक्ष्मण यादव जी भी थे, और संजय जी, हमारे भावी चेयरमैन पद के उम्मीदवार इंद्रजीत यादव भी थी। तो लगभग सभी नेता हरियाणा की जो मेन सियान थी वो सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ओमप्रकाश धनखड़ जी ने अध्यक्षता की। सर, कितने दिन पहले आप तैयारी में लगे हुए थे भाई? हम करीबन जी 3-4 महीने से इस कार्य में लगे हुए जी। काफ़ी हमने मेहनत की है और जनसभाएँ भी की है जी आ जाके, और सबको हमने मौका भी दिया है जी रैली में जाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस शहीदों के सम्मान के लिए बिल्कुल बिल्कुल हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पहुंचने के लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है जी। तो इसमें कल इतिहास में पहली बार हुआ है जोगिंदर भाई की पाटौदा की सरजमी पर यादव महासभा, उसमें झज्जर भी है, उसमें बादली भी है, और मेवात तक की भी, फिरोजपुर झिरका से भी लगभग रोहिंगा क्लास से लगभग 40 गाड़ियाँ पहुँची है। सभी शहीदों को जितने 1857 से लेकर के, और हमारे रहते हैं, आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, एक 50% जो आरक्षण दिया नरेंद्र भाई ने, ये अगली बार यही पीएम होना चाहिए, होना चाहिए। नाम बता दो आप अपना चैनल। गीता देवी। तो देखिए, गीता बहन ने बताया कि नरेंद्र जोगिंदर भाई, मैं एक चीज कहूँ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से जब महाभारत खत्म हुआ उसके बाद में कहा कि हे वासुदेव, आप कब कब अवतार लेते हैं? तो वासुदेव जी ने भी कभी, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन का नाम नहीं लिया, पार्थ कहते थे उनको, और अर्जुन ने कभी श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, उन्हें वासुदेव कहते थे या प्रभु कहते थे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सदा में प्रीतनाय साधुना में शैक्षिक, उसका काम धर्म संस्थापना था, संभव नहीं होगी। तो ऐसा है, भगवान ना जोगिंदर ने देखा, ना गीता ने देखा, ना मैंने देखा, नहीं भारती जी ने देखा, तो भगवान के रूप में हम मोदी को नहीं समझ सकती है। नहीं, देखो, भगवान तो भगवान ही है, मोदी भी इंसान ही है, लेकिन काम अच्छे कर रहा है, काम अच्छे कर रहा है। कोई ना कोई अवतारी गुण तो वहीं के अंदर आया। हाँ, प्रकृति ने भेजा हमारे लिए, हमारे लिए अच्छा प्रधानमंत्री दिया जी, और उसका तो मैं कहता हूँ ये बार बार ये प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या का जो राम मंदिर चल रहा था, इतने दिन से विवाद चल रहा था, जो सन 1800 से विवाद चल रहा था, 1600 से विवाद चल रहा था, उसको कंप्लीट कराया। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता, क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता, नहीं होता। सर, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है जोगिंदर भाई,
अभी चेयरमैन पार्षदी की इलेक्शंस होंगे, तो आपका गांव तो निगम में चला गया है, तो सर क्या मूड बना रखा है पार्षदी का? मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ सूत्रों से कि जोगिंदर भाई पार्षद के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा कि क्या करेंगे। तो देखिए मेरे सभी दर्शकों को, आप बहुत काफ़ी समझदार है, समझ जाइएगा इस इशारे को। और समय की बात है, भाई ने उसको पढ़ने में भी रख लिया थोड़ा सा कि भाई अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उसके बाद में मन बनाएंगे, एकदम से इंडिविजुअल बेसिस पे निर्णय नहीं ले सकते। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि भाई आज के मतलब युवा साथी जो है वो क्राइम की तरफ, नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा जो क्राइम की तरफ और नशे की तरफ जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अच्छे कार्य करे जिससे समाज की भलाई हो। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के लिए काम करे, जिससे समाज के लिए अगर काम करेगा तो उनका सब बच्चों का प्यार बना रहेगा समाज के। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं संदेश देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि अच्छे कार्य करें, गलत रास्ते पे चलोगे तो आगे खड्डा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई सच्चाई। तो आप भाई हमारे चैनल के साथ में जुड़े, गीता बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोगिंदर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि आज एक धर्म त्यौहार कहूँगा मैं इसको, और एक हमारे बुजुर्ग की और जो भी शहीद होते हैं वो सभी 36 बिरादरी के शहीद बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका सभी का सम्मान बनता है कि शहीदों के को सम्मान करें, सभी का ये जाने का भी हक बनता है बिल्कुल शहीदों को सम्मान देने का। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ाए और वहाँ पे भेजे जी। और अच्छा कम से कम करीबन लाख के आसपास की जी जी मानता हूँ, लाख के आसपास की गैलरी थी। हाँ बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा एक चीज़ मैंने और वॉच आउट की वहाँ पे जोगिंदर भाई, पानी की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, मतलब ये व्यवस्था बड़ी ही एक फैंटास्टिक थी आपकी। ये पहले प्लानिंग किया हुआ था ये आप लोगों ने? ये देखो पटौदा की जो सरदारी थी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल। और पटौदा की सरदारी का हम इसमें बहुत ही सम्मान करते हैं, बिल्कुल, इसमें जो कि उन्होंने इतनी मेहनत की। मनोज प्रधान की टीम लगी हुई। मनोज प्रधान थे और अजय भाई थे। बिल्कुल। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा इसमें धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो अरे इसमें अब आने वाले टाइम में जोगिंदर भाई 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा में भी, तो हरियाणा में क्या लगता है आपको, फिर से तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? देखो जी, सरकार तो वो तो टाइम बताएगा उसका तो, लेकिन ये जो रैली जो की थी जी, ये सरकार का उसमें वो नहीं था, इसमें शहीदों का सम्मान, शहीदों का सम्मान था, बिल्कुल इसमें सरकार की तरफ से कोई वो नहीं था। अच्छा, अब की बार आरती राव बहन जी भी हमारी आई हुई थी, तो आरती राव बहन जी इलेक्शन लड़ेगी 2024 में? आरती राव जी की पूरी तैयारी है इलेक्शन में जी, और वो अगर इलेक्शन लड़ेगी तो हम उनके साथ हैं। सर मोदी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, भाई जोगिंदर कैसा फील हुआ? देखो, सरकार की नीतियाँ है ये, जो सरकार दे रही है वो अच्छा ही कर रही है। सरकार ने अच्छे काम किए हैं जी, और मैं तो समझता हूँ कि दोबारा से भी यही सरकार है। अच्छा, एक जो धारा 370 के खिलाफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जोगिंदर भाई, कि देश का एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए और एक ही ध्वज होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। 370 का बिल पास करके 1952 में जब प्रथम बार संसद बनी तो उन्होंने लगाया नेहरू एंड कंपनी ने, और महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल पास करना चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर 1952 में कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, वो भी पास नहीं किया। अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया पार्टी से, कानून पद से। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस लड़ाई को लड़ा, और श्यामा प्रसाद जी भी बलिदान हो गए उस लड़ाई को लड़ते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने एक झटके में उस 370 को उखाड़ फेंका, उस दिन कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र भाई मोदी जो है दमदार हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, और जो कार्य जो ठान लेते हैं वो कार्य करते हैं।
बहन जी भाई लगभग अगर अब भी इसके पास किसी का फोन आ जाए तो शायद हो सकता है ये मीटिंग, और शुक्रवार भी है आज और श्राद्ध भी चल रहे हैं और लक्ष्मी जी का वार भी, और भारती जी ने हमारे ने संतोषी जी का व्रत भी रखा हुआ है। तो 3 और 3 6 और 3 9 8 वसु होते हैं। और परमात्मा हो सकता है कि आज हमारा भी दाना पानी आपके यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान गुरु महाराज से कामना करता हूँ आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, और सरकार में जब शादी आप हो जाएंगे तो समाज का और ज़्यादा विकास करेंगे। धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नए हस्ते के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज़। बढ़ते कदम सच्चाई कर्म, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सारा भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरे।